हमारे प्रिय छात्र और छात्रा, जैसा कि हम जानते हैं टाइप 8 जिस टाइप का नाम है सीपी समान हो तो हम बता चुके हैं। आज हम चलेंगे टाइप 9 एसपी सेलिंग प्राइस जिसको बिक्री मूल्य कहते हैं वो समान करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दुकानदार ने एक वस्तु को 15% पर बेच दिया है, दूसरी वस्तु को 19% पर बेच दिया है, तो पूरे सौदे में 90% की हानि हुई तथा प्रत्येक का बिक्री मूल्य समान होगा। नहीं, एक दुकानदार है ने एक वस्तु को 15% में बेच, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचा है। 19% क्या होगा? लाभ पर बेचा है ना, ये क्वेश्चन होगा। पूरे सौदे में 90 रुपए का हानि हुई तथा प्रत्येक का बिक्री मूल्य समान कर। देखिए सी से कैसे जाना है, एस जाना है, सी से एस जाना है, तो 15% पर बेच दिया है ना। देखना 15% पर यदि बेच दिया है 15/100 लिखेंगे, माइनस होगा 5 दिया कितना 15, 15 10 कितना हुआ -3/20 हुआ। 20 से कितना हुआ 17, 20 से कितना जाएगा 17। पहला वस्तु है ये, दूसरा वस्तु है, दूसरा वस्तु कितना में का था 19% लाभ बेचता है, प्लस लाभ है 19/100। 100 से 119, 100 से कितना होगा 119 होगा, हो गया ना। क्या कहता है बिक्री मूल्य समान है ना, समान कीजिए 7 से ये भी मल्टीपल कीजिए, कितना होगा 238 हो गया, हो गया। ये कितना हुआ 240, कितने का अंतर -2 का अंतर। पूरे सौदे में कितना 90 रुपए की हानि हुई ना, 90 रुपए की हानि हुई, तो कितना गुना 90, 45 गुना 90 ना, 45 गुना 90। तो क्या कहता है, तो दूसरी वस्तु का करे मूल्य ना, इसका करे मूल्य दूसरी वस्तु का करे मूल्य कितना है 45 गुना लिखिए, कितना 4500। यही आपका पूछ रहा है वस्तु का करे मूल्य निकालेंगे। देखिए ये ऑप्शन 4500 है, सही है। चलिए रफ कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखना है, कंसेप्चुअल देखना है। कंसेप्ट से देखिए, दुकानदार ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया है। नहीं, कोई वस्तु है 10% हानि पर बेच दिया है तथा दूसरे वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया है। यदि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो, पहले का क्रय मूल्य, पहला का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य के बराबर होना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर करना, पहला है और दूसरा है, ठीक। तथा कुल विक्रय मूल्य जो होता है 17 से 10 रुपया, नहीं तो पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपये में निकालना है, कुछ नहीं करना है। जब भी खेलना है सी और एस के बीच खेलना है। हो गया 10% हानि पर है ना, 10% हानि पर है, तो 10% हानि से 10/100 हो गया, कितना 1/10, 10 से 9, 10 से क्या जाएगा 9। चलिए, तो दूसरे वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया है, दूसरे वस्तु को जो है 25% लाभ पर बेच दिया, 25/100, 25 चौका 100, यानी मतलब प्लस 1/4, कितना 4 से कितना जाएगा 5। क्या कहता है पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य है ना, ये पहला है क्रय मूल्य, ये दूसरा है ना। पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य कितना गुना 2 गुना, तब ना 10, ये 10 पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य समान है ना। कुल विक्रय मूल्य कितना है 17 से 10 रुपया, 10 और 9 के 5 गुना 10 और 9 कितना 19, रेशियो 10 और 14 हो गया ना। 10 और 19, 10 और कितना 14, ठीक। देखिए कुल विक्रय मूल्य कितना है ना, कुल विक्रय मूल्य कितना है 17 से 10 रुपया है ना। 19 नमा 171 090, कितना का अंतर देखिए तो 5 का अंतर होगा।
5 का अंतर 19 5 प्लस 5 का 5 वाला कितना 90 हो गया 90 हो गया 5 वाला कितना होगा 90 होगा। तो क्या कहता है पूरे सौदे में लाभ या हानि कितना होगा 90 पूरे सौदे में कितना होगा 90 10 4 14 90 5 कितना होगा 5 इकाई 5 5 इकाई 5 5 इकाई 5 4 5 8 40 18 होगा कितना होगा 18 हो गया ना 18 हुआ ना। तो कितना है तो पूरे सौदे में कितना है लाभ या हानि होगा क्या होगा लाभ होगा ना 90 रुपया 90 रुपया सी ऑप्शन है। देखिए लिख लीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए दुकानदार ने दो वस्तु वो में से प्रत्येक को 1800 रुपये बेच दिया सबको 1800 बेच दिया दो वस्तु उससे पहले पर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ और तथा दूसरे को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। नहीं विक्रय मूल्य पर है क्रय मूल्य पर है अंतर है तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है देखना है कुल क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य निकालना। सबसे पहले खेलेंगे सी से एस। चलिए पहले पर कितना है 20% जो है 20% लाभ पर है ना तो 20% 1/5 प्लस क्या है विक्रय मूल्य पर है ना विक्रय मूल्य पर क्या है लाभ है ये विक्रय मूल्य हुआ एस लाभ हुआ नहीं प्रॉफिट हुआ तो विक्रय मूल्य कितना है 5 सी कितना निकल जाएगा 4। चलिए कोई दिक्कत है ना दिक्कत है ये 4 ये 5। चलिए और क्या कहता है सेकंड में क्या कर रहा है 20% और क्रय मूल्य पर 20% लाभ 20% का लाभ हुआ इसका मतलब 20 पंचे 100 मतलब क्या हो जाएगा 1/5 प्लस हो जाएगा क्या है क्रय मूल्य पर लाभ है ना प्रॉफिट है तो 5 से क्या हो जाएगा 6 5 से 6 हो जाएगा नहीं तो कुल क्रय मूल्य दोनों में से कुल क्रय मूल्य निकालना है नहीं तो कुल क्रय मूल्य निकालना है। देखिए दो वस्तु प्रत्येक को 1800 रुपये बेच दिया प्रत्येक को 1800 बेच दिया तो मान लीजिए इसको 6 से गुना तो इसको भी 6 से गुना इसको 5 से गुना तो ये भी 5 से गुना कितना 24 कितना हो जाएगा 25 कितना 49 रेशियो 30 प्रत्येक को कितना बेच दिया दो वस्तुओं को प्रत्येक को 1800 बेच दिया इसको भी 1800 बेच दिया है और इसको भी कितना बेच दिया 1800 बेच दिया नहीं तो कितना गुना 56 30 30 30 36 का 18 30 गुना हो जाएगा ये भी 30 गुना होगा है ना 49 गुना 30 कितना हो जाएगा देखिए तो 9 27 के साथ खाते में 2 4 12 12 2 कितना 14 4 12 2 14 हो गया 14 से कितना 70 हो गया 14 से कितना हुआ 70 हो गया नहीं इतना 30 गुना तो ये भी कितना गुना 60 गुना ना ये भी 60 गुना कितना का अंतर तो कुल क्रय मूल्य इतना ही 1470 रुपये। ऑप्शन में इधर है क्या 29 से 40 ये ऑप्शन लिख दीजिए 14 से 70 यही ऑप्शन सही है देखिए लिख लीजिए। देखिए प्रत्येक को 1800 रुपये में बेच रहा है इसको भी कितना क्वांटिटी 30 क्वांटिटी ये भी कितना 30 क्वांटिटी कितना है 30 क्वांटिटी है ना 1800 बेच दिया 30 छक्का 60 छतरी का 18 से बेचता तो इसको भी उतना ही बेचेगा ना 30 है ना तो कहता 1800 है तो कितना बेचेगा 60 गुना तो ये भी कितना होगा 60 गुना हो जाएगा ना तो कितना नछाई कितना हो जाएगा नछाई कितना हो जाएगा 54 के 4 हाथे 5 और 6 24 24 5 कितना 29 29 से कितना हो जाएगा 40 29 से 40 ऑप्शन है देखिए ये ऑप्शन रफ कीजिए।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं में से 24 रुपये बेच दिया। नहीं, पहले पर उसे 20% का लाभ होगा, दूसरे पर 20% की हानि हो जाती है। नहीं, तो पूरे सौदे लाभ या हानि रुपये में निकालना है, कुछ नहीं करना, सी से एस जाना है, सी से एस जाना है। ठीक, क्या कहता है, पहले को 20% लाभ होगा। 20% का लाभ होने का मतलब क्या है, 20% का लाभ होने का मतलब क्या है बताइए, प्लस 1/5, 5 से कितना जाएगा 6। चलिए, अब क्या कहता है, दूसरे में 20% की हानि हो रही है, हानि 20% की हानि हो रही है, तो कहता है -1/5, 5 से कितना जाएगा 4। ठीक, 5 से कितना जाएगा 4। देखिए सेम तो नहीं हो सकता, 6 4 का सेम लीजिए, 2 3 6 2 कितना, 3 दूना 6 दूना 12, 2 से इसको मल्टीपल कीजिए और 3 से इसको 12 हो गया क्या, हो गया। 2 से इसको गुना कीजिए और 3 से इसको गुना कीजिए, 10 और 15 कितना 25, 12 12 कितना 24 हो गया। अब क्या कहता है, दुकान 2 वस्तुओं में से 2400 रुपये से, दोनों वस्तुओं को 2400 रुपये में बेच दिया है ना, दोनों वस्तुओं में से 2400 रुपये में क्या करता है बेच दे, इसको भी 2400 में बेच दिया, 2400 में बेच दिया, कितना होगा 2400 जब बेच दिया, ये ना बेच दिया है, चाहते हैं 12 12 दूना कितना हो 24, 200, कितना का अंतर, -1 का अंतर, ये वाला कितना हो जाएगा 200 200 200 200, तो कितना -200 होगा, -200 जो होगा वो लाभ हो या हानि होगा, पूरे से लाभ या हानि, लाभ होगा या हानि, हानि होगा ना। ऑप्शन देखिए 200 है, 400 600 700, 200 ऑप्शन ए वाला है। चलिए रख दीजिए। हमारे प्रिय छात्र और छात्रा, जैसा कि हम जानते हैं टाइप जो है 9 खत्म कर चुके हैं, टाइप 10 कल चलेंगे, जब प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है, किस तरह सम्मान करना, बराबर करना, वो कल चलेंगे। तो दोस्तों हम इतना ही कहेंगे, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।